हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। 2024 के चुनावी रण में 2 साल से भी कम का समय रह गया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाना पीएम मोदी के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर पीएम मोदी ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं तो भारत के वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनके नेतृत्व में भाजपा एक बार, 2 बार नहीं बल्कि तीसरी बार बैक टू बैक सत्ता का स्वाद चखेगी। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। पीएम मोदी की राह में सियासी दिग्गजों की एक लंबी लाइन है। क्या ममता बनर्जी, क्या ओवैसी, क्या राहुल गांधी और क्या केजरीवाल। इन मोदी विरोधियों की जुबान पर क्या देश की जनता विश्वास करेगी? पीएम मोदी का आने वाला कल कैसा होगा? 2024 से लेकर 2029 तक का समय कैसा रहेगा? पीएम मोदी को कहां से कहां पहुंचा देगा ये वक्त? इसको लेकर क्या कहती है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अभी तक का भारत का 70 साल के कार्यकाल में 47 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा सीट्स किसी पार्टी ने प्राप्त की थी वो 1984 में कांग्रेस ने प्राप्त की थी। और जिस तरीके से मैंने 2014 के लिए भविष्यवाणी 2012 में ही कर दी थी और 2013 के दिसंबर में प्रधानमंत्री के नाम की भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2014 के लिए मेरी भविष्यवाणी थी कि बीजेपी 279 प्लस सीट लेगी, तो उसमें बीजेपी ने 282 सीट्स ली थी। एनडीए के लिए 336 बोली थी तो वो 336 ही थी। उसके बाद 2019 के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें बीजेपी के लिए बोला था बीजेपी 299 प्लस माइनस 5 और एनडीए के लिए जो नंबर था वो था 408 प्लस का। लेकिन वो अगर देखें तो एनडीए वाला नंबर तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 299 प्लस अगर प्लस माइनस 5 लेते हैं, प्लस 5 लेते हैं तो 303 जो है उसी के अंदर आता है। तो वो भविष्यवाणी अक्षरता सत्य हुई। 2019 के लिए मैंने 2016 में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2019 का मुद्दा जो है राष्ट्रवाद का होगा। शुरू में तो विकास चल रहा था, विकास के बाद जो है अचानक जो है समय बदला। मार्च तक दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि बीजेपी इतनी सीट ले सकती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 107 और 170 के बीच में एनडीए दे रहा था। तो बीजेपी ने इतनी भारी सफलता प्राप्त की, अंततः मुद्दा आपका राष्ट्रवाद बना एंड में और बीजेपी ने वो अंक प्राप्त किया। अब आता है आपका 2024, जिसकी भविष्यवाणी मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ। 14 मई 2014 में पंजाब के आपका अमर उजाला में मैंने ये भविष्यवाणी की थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपका सुदर्शन न्यूज़ में ये टेलीकास्ट हुई थी और उसके बाद कई मंचों से इस भविष्यवाणी का जिक्र हुआ है और आपके माध्यम से भी सोशल मीडिया में 2029 वाली भविष्यवाणी जो है, अगर आप देखते हैं तो 14 वाला तो रिज़ल्ट सामने था, लेकिन 19 का जो रिज़ल्ट था वो जो है एक तूफान से पहले जो शांति होती है वैसी शांति थी। उसमें कुछ लग नहीं रहा था क्या होगा। कांग्रेस यहाँ तक सोच रही थी कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन अंततः जो भविष्यवाणी जो हुई थी वो सत्य हुई। अब 2024 के लिए 2019 में ही वेल अहेड मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वो भविष्यवाणी अपने आप में एक, देखिए 2024 ना भूतो ना भविष्यति। 14 से बीजेपी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ में बीजेपी ने 14 में 282 लिए, 19 में 303 और अब 14 में देखिए आप स्टेट वाइज अगर देखेंगे
तो बीजेपी का इस टाइम जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वो 75 से 76% सीट लेके वो चल रहे हैं। और इस चीज़ को नेशनली, अभी स्टेट वाइज तो मोदी जी की टीम ने, माननीय अमित शाह जी की टीम ने इसको मेंटेन किया। अब कारोबार जो है वो जेपी नड्डा जी के ऊपर है। और इसको पास्ट 1984 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि ये टेन्योर मोदी जी का उम्र के हिसाब से लास्ट टेन्योर होगा, मतलब नेक्स्ट प्रधानमंत्री के लिए जो है 29 तक ये रहेंगे, उसके बाद जो है उनके उम्र जो वो है उसके हिसाब से ये लास्ट टेन्योर होगा उनका 29 वाला। तो वो भरसक प्रयत्न करेंगे कि वो जो 1984 का रिकॉर्ड है हर हालत से टूटेगा, जिसकी फाउंडेशन जो है आपकी पड़ चुकी है। देखिए 370, 35A, आपका ट्रिपल तलाक, उसके बाद जो देश का विकास, गरीबों का जिस तरीके से मोदी जी ने ख्याल रखा है, एक निम्न वर्ग को फोकस करके जितने कार्यक्रम जो उन्होंने टाइम बाउंड चलाए हैं, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, जितनी फास्ट उससे सड़कें बनी हैं और गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, गांव-गांव तक आपके शौचालय पहुंचे हैं, और आपका बेटी पढ़ाओ बेटी के लिए जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो सब 1 by 1 पूरा हो रहा है। अभी जो 2024 का जो मुद्दा होगा, बीजेपी का जो मुद्दा होगा, देखिए इस टाइम देश में ही नहीं विश्व में आतंकवाद का जो मुद्दा है, आतंकवाद का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और आतंकवाद के मुद्दे पे मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है कश्मीर पे, वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। और उसके तहत जो कश्मीर से उन्होंने जो सेना के उससे सेना बल से वहाँ से आतंकवाद को जो ख़त्म किया है, जो ऑलमोस्ट अब खात्मे पे है, और जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो हमारा पड़ोसी देश आपका जो पाकिस्तान है, आतंकवाद की फैक्ट्री को पूरे विश्व में उन्होंने उजागर किया है। उसके कारण ये एक कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है एक बेंचमार्क बनेगा विश्व में से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए। एक जिहादी मानसिकता, ये विश्व को पता लग गया है कि जिहादी मानसिकता के लोग कहाँ पर हैं और कहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ से वो पूरे विश्व को डिस्टर्ब करना जा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आतंकवाद का, क्योंकि कश्मीर पे इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेटिंग तो कर दी है, बैरिकेटिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीमा पार से किसी ना किसी तरीके से वो अंदर आने की कोशिश करते हैं और छुटपुट घटनाएं करके अब तो जान गंवा के ही जा रहे हैं। अब कोई घटना के बाद वापस जाने लायक छोड़ा नहीं है, आर्मी ने इतना स्ट्रॉन्ग वो कर लिया है। तो आतंकवाद के साथ राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा 2024 के इलेक्शन में, आतंकवाद और राष्ट्रवाद। इसमें एक चीज़ और है, मैंने बताया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1984 के जो रिजल्ट्स हैं वो 2024 में अपने आप को दोहराएंगे। तो बीजेपी को और उनकी सहयोगी पार्टियों को बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी, जिसमें बीजेपी का जो अपना इंडिविजुअली पार्टी का जो अचीवमेंट होगा that will be near about 75 to 76% of the total seat. It may be 77% of the total seat. चलिए सर, वो तो आपसे जानेंगे, जो कि आप भविष्यवाणी तो पहले ही कर चुके थे कि मोदी राज देश में 2029 तक रहेगा और 2024 में भी मोदी जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन
24 में मोदी जी की सरकार बनने तक, इस वक्त 2019 चल रहा है, और इन 5 सालों में आपको कैसा लगता है जो गवर्नमेंट का जो ग्राफ होगा 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए किस तरह जाएगा? इन 5 साल कैसे रहेंगे मोदी सरकार के लिए, जिसके चलते 2024 में आपको लगता है कि उनकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आतंकवाद का मुद्दा जो है मेन मुद्दा होगा, और आतंकवाद के साथ ही राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन इज टोटली अगेंस्ट द राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की कोई बात करते हैं तो वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं या आरएसएस की तरफ ले जाते हैं और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा ये आपका 2024 तक बिल्कुल मेन रहेगा। उसमें जो है मोदी जी की जो पॉलिटिक्स होगी, जो बीजेपी का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद होगा और आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट कार्य करने वाला होगा, क्योंकि मोदी जी का एक्शन प्लान जो है अगेंस्ट टेररिज्म होगा। 2019 से 24 टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन प्लान होगा। उस एक्शन में बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क स्थापित किए जाएंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क होंगे। तो यहाँ से मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, और विश्व के टॉप 5 लीडर्स में अब भी हैं और टॉप 5 लीडर्स में टॉप में आ जाएंगे। देखिए, मोदी जी इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल लीडरशिप। आप देखेंगे आतंकवाद के अगेंस्ट में इंटरनेशनल लीडरशिप से उनको मिल रही है। 1984 के इलेक्शन को हम अगर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे माननीय राजीव गांधी जी ने आरएसएस की हेल्प ली थी, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद का था। पाकिस्तान को अलग करने की, पाकिस्तान का खालिस्तान बनाने की एक मुहिम चली थी। उस मुहिम के अगेंस्ट आरएसएस ने आपका कांग्रेस को पूरा साथ दिया, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद का था। अब वही चीज़ देखिए, माहौल बिल्कुल वैसा है। आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादी ताकतें और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अब पड़ोसी तो नहीं, उसको शत्रु बोलेंगे, शत्रु देश पाकिस्तान कश्मीर को किसी भी तरीके से भारत से अलग करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जो उसके बूते में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मुद्दा बिल्कुल वही है, सिचुएशन बिल्कुल वही है। और उस टाइम तो आरएसएस ने स्पेशली राष्ट्रवाद के नाम पे कांग्रेस को सहायता की थी। लेकिन अब आरएसएस, बीजेपी और राष्ट्रवादी पार्टियां प्लस जो स्टम्प ऑपोजिशन है, उसमें राष्ट्रवादी मानसिकता के जितने भी नेता हैं, यूथ और पुराने, वो एक एक करके अपोजिशन से बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। एक राष्ट्रवाद की मुहिम के तहत ये एक लास्ट मौका होगा उनके लिए, क्योंकि आगे जो है अपोजिशन जो है बिल्कुल छितर बितर हो जाएगी। जो आपकी इसकी भविष्यवाणी मैंने 2014 में ही की थी कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप देखिएगा 19 तक आते आते रीजनल पार्टी जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आप सपा है, चाहे बसपा है, चाहे आपका एक टीएमसी बची हुई है, तो टीएमसी का भी कहीं पे अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है। और टीडीपी जब से बीजेपी से अलग हुई है, उसका भी कहीं अस्तित्व नहीं है। एआईएडीएमके और डीएमके जो हैं ये अस्तित्व में हैं, लेकिन ये भी 19 से 24 के बीच में कहीं जा तो वहाँ के जो स्टॉलवर्ड्स नेता हैं वो राष्ट्रवाद के तहत बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, और उसके तहत आपका बीजेपी को, एनडीए को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। देखिए, करंट में बीजेपी की जो मेंबरशिप ड्राइव थी, उसमें बीजेपी ने 7 करोड़ नए मेंबर्स
ऐड किए। इस टाइम इनके पास 18 करोड़ टोटल मेंबर्स हैं बीजेपी के। 1984 के इलेक्शन में पोजीशन ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11.65 करोड़ टोटल वोट मिले थे। बीजेपी के पास इस टाइम टोटल जो इनके जो कंफर्म मेंबर्स हैं वो 18 करोड़ हो चुके हैं। सिचुएशन 84 में और अब में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि उस टाइम टोटल पॉपुलेशन थी 76.42 करोड़, जिसका 28% जो वोटर था उसमें वोटिंग जो है 38% हुई थी। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है, इस टाइम ट्रेंड चल रहा है आपका 67.75 19 में जो आपका वोट गया है, और उसका जो है उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें आपका बीजेपी की 19 में जो परसेंटेज शेयर था वोट में वो था 37.41, मतलब करीब 23 करोड़ जो है इनको टोटल वोट मिले थे, और वोट पूल्ड हुए थे 61.30 करोड़, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट थे आपके 91.10 करोड़। 18 करोड़ ये मेंबर्स अपने बना चुके हैं, करीब 30% ये कर चुके हैं। 1984 के फिगर्स को रिपीट करने के लिए बीजेपी को 49.1% ऑफ द टोटल वोट चाहिए, और जिसको ये बड़े आराम से प्राप्त करेगी। उसका समीकरण में मैं बता देता हूँ। 30% पे तो ये मेंबरशिप के थ्रू हैं, ये 8% ये जो है वोट ये कांग्रेस के रिड्यूस होंगे। कांग्रेस का शेयर जो 8% बीजेपी खाएगी अपने कार्यक्रम के अनुसार, जो इनकी अचीवमेंट्स है उसका जब वाइट पेपर शो करेंगे तो उससे जो है कांग्रेस का ग्राफ और नीचे जाएगा। और 11% वोट बैंक जो है ये अदर्स पार्टीज़ का जो है बीजेपी पे आएगा, जिसके तहत बीजेपी जो है, बीजेपी का शेयर जो है परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल वोट 2024 में आपका 49.1% से लेके 50 और 51% में होगा, जो अगर वो जैसा मैंने भविष्यवाणी की है ये परसेंटेज बीजेपी प्राप्त करेगी हर हालत में, बाई हुक एंड क्रूक। उनके जो अभी स्ट्रेटेजीज हैं वो उसी तरफ हैं। इस वक्त अपोजिशन और कांग्रेस के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है इस तरीके की। ग्रास रूट पे जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है ये भविष्य साफ नज़र आ रहा है। तो उसके तहत बीजेपी जो है 2024 में आपका जो है 418 का आंकड़ा प्राप्त करेगी। 418 में +-5, कांग्रेस 9 +-7, और अदर्स जो हैं 128 सीट, अदर्स को 128 सीट बनेंगी। जिस तरीके से 14 से आपका पास जो है अपोजिशन पार्टी 10% ऑफ द टोटल सीट भी नहीं ले सकी, तो उनके पास अपोजिशन लीडर को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 24 से बेहतर आपका 2019 में हुआ है। 2019 में पार्टी का शेयर एनडीए जो है और भारी बहुमत से आ गया, और उसमें जो है कंसिस्टेंटली बीजेपी ने ग्रो किया 282 से 303, और अब जो है एनडीए जो है 418 का आंकड़ा पार करेगी। 1984 का जो हाईएस्ट नंबर है वो 415 है। इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां 418 का आंकड़ा क्रॉस करेंगी, जो भूतो न भविष्य थी। और इसमें मुद्दा राष्ट्रवाद रहेगा। 2019 का मुद्दा था कांग्रेस विहीन भारत, लेकिन 2024 का मुद्दा होगा आतंकवाद विहीन भारत, आतंकवाद विहीन विश्व। ये विश्व के लिए एक बेंचमार्क होगा। विश्व के लिए ये बेंचमार्क ऐसा होगा कि भारत अपने आप को
विश्व गुरु स्थापित कर देगा, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी कि 2021 से लेके भी 2022 के बीच में आपका जो है भारत जो है अपने आप को विश्व गुरु साबित करेगा। अगर आतंकवाद को ये इरोड कर देते हैं तो ये एक विश्व गुरु का स्थान इसको मिल जाएगा। यानी कि सर इस वक्त की नारकंडा से आपकी ये बड़ी भविष्यवाणी है कि 2024 में बीजेपी 218 का 400 माफ कीजिए, बीजेपी 2024 में 418 का जादुई आंकड़ा पार करेगी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी एनडीए सहयोगी पार्टियों के साथ में एनडीए जो है 418 का आंकड़ा पार करेगी। यानी कि जो एनडीए है पूरी मोदी सरकार वो 418 प्लस का आंकड़ा पार करके, वहीं कांग्रेस है जो महज 7-9 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। लेकिन सर ये मैं बाद में आपसे जानूंगी कि किस तरह से जो आपने कांग्रेस का जो बताया 44 से 52 और सीधा 9-7 सीटों पे आपने उन्हें दो पे भी आ सकती है, ये कैसे और क्या नेता विपक्ष 2024 में क्या नेता विपक्ष होगा नहीं होगा ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो आपने आंकड़ा इतना बड़ा दिया है 418 मोदी सरकार, लेकिन ये 418 का ये आंकड़ा ये 5 सालों में ये कैसे पार करेगी? देखिए उसका मैंने डिटेल में स्टडी किया है। 2019 और 20 में मोदी जी की एक्सलेंट गवर्नेंस के कारण ये प्लस में जाएगा। 20-21 में अगेन एक्सलेंट गवर्नेंस होगी इनकी। 21-22 में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस टाइम चल रहा है जिसके ऊपर विपक्ष और आपका जो क्षेत्रीय दल हैं वो छाती पीटेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, लोगों को नौकरियां नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है। ये सब क्राइसिस विल बी ओवर इन 2021 से लेके 2022 के बीच में। इंडिया में ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे, हर हालत में कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 22 और 23 में मोदी जी एंड टीम विल टेक वेरी टफ डिसीजन अगेंस्ट टेररिस्ट और ट्राइटर्स। टेररिस्ट एंड ट्राइटर्स के अगेंस्ट जो है 22 और 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाएंगे। 23-24 में अगेन मोदी जी विल टेक टफेस्ट डिसीजन अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन बलूचिस्तान, सिंध एंड पीओके। पीओके पर तो अभी चल ही रहा है लेकिन वहाँ वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये इंडिया का एक पार्ट होगा। इंडिया विल बी वेरी एग्रेसिव मोड। तो इस एग्रेसिव मोड में होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि इस टाइम विश्व जो है, विश्व के जितने नेता हैं टॉप 5 जो विश्व की जो शक्तियाँ हैं वो मोदी जी के साथ हैं। और हमारा पड़ोसी देश जो शत्रु देश पाकिस्तान है उसको हर उस पर मुँह की खानी पड़ी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि 24 का जो इलेक्शन होगा ना भूतो ना भविष्यति, इसकी जो अचीवमेंट्स होगी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एनडीए बीजेपी और इसके सहयोगी दल 418 प्लस लेंगे, कांग्रेस 9 ± 7 और अदर्स जो हैं 128 के अंदर सिमट जाएंगे। 24-25 में मोदी जी 10 मोदी जी एंड मोदी जी की टीम यानी कि एनडीए विल क्रिएट अ हिस्ट्री। कांग्रेस विल बी नियरिंग 0। तो कांग्रेस की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, डे बाय डे ग्रो नीचे जा रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी जिसको कांग्रेस को जो है आपका जो श्राप है वो एक ऋषि का श्राप है, उनका नाम था कालपात्री जी महाराज। जब इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी गायों के ऊपर तो उन्होंने शराब दिया था ये। सर ऐसे में जो कि 2024 में एनडीए प्लस को 418 प्लस सीटें मिलेंगी, तो वही सवाल उठता है कि 2019 में देश को नेता विपक्ष नहीं मिला, तो ऐसे में क्या 2024 में भी देश नेता विपक्ष से विहीन रहेगा? डेफिनेटली नेता विहीन रहेगा देश। और 2024 का जो इलेक्शन है उसके बाद जो
24 से 29 का जो कार्यकाल होगा उसमें ये जो 2020 के बाद ही 21 में ही अपने आप को विश्व गुरु साबित कर देंगे मोदी जी। चलिए सर, अब तक की आपकी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, खासकर चुनावों को लेकर, 2014 को चुनाव को लेकर, 2019 को लेकर, जो आपने सीटें अब तक बताई हैं बीजेपी एनडीए को, जो वो सटीक मिलती आई हैं, और अब नारकंडा से एक बार फिर संबेत्रा अशोका जी ने बड़ी भविष्यवाणी की है 2024 चुनाव को लेकर। भले ही 2024 में अभी 5 साल बचे हैं, लेकिन संबेत्रा जी ने सीटों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि एनडीए प्लस को 418 प्लस सीटें मिलेंगी, तो वहीं कांग्रेस जो होगी वो 9 सीटें यानी कि 9 ± 7 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। फिलहाल इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम जो बीजेपी एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको एनडीए का पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि 21-22 में देश में जो है राजनीतिक उथल पुथल बहुत होगी। अगर कोई एनडीए का सहयोगी दल जो इफ एंड बट करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दलों में से भी, क्षेत्रीय पार्टियों में से भी जो सही नेता हैं वो पहले ही भविष्य का उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा और दे विल जॉइन द बीजेपी। चलिए सर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले पीएम मोदी जो आंकड़ा आज आपने दिया है 418 प्लस के, इस जादुई आंकड़े को 2024 के लोकसभा चुनाव में पार कर पाएंगे या नहीं। नमस्कार।